दीजिएगा कि उससे ऊपर स्पीड में ना जाए। बाइक ले ली, कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। और एक तो ये बात करी मैंने, अब एक और बात करते हैं। कौन सी बात? सक्सेस स्टोरी। कहानी उस 12वीं फेल आईपीएस अफसर की, चलाया टेम्पो और भिखारी के साथ सोए। अरे 12वीं फेल, तो 12वीं फेल होने पे तो हमारे यहाँ तो बच्चों ने सुसाइड कर लिया था यार। कर्नाटक में तो हैं 2 दिन में कितने 9 बच्चों ने सुसाइड कर लिया था, याद है आपको? तो अगर ये भी सुसाइड कर लेते तो कभी आईपीएस बन ही नहीं पाते। कहानी बड़ी मज़ेदार है। मनोज कुमार शर्मा 10वीं में 3rd ग्रेड आई थिंक, 3rd डिवीजन में पास हुए। 12वीं में बोर्ड की परीक्षा में हिंदी के अलावा सभी विषयों में फेल हुए थे, सभी विषयों में हिंदी के अलावा। लेकिन ललक थी पढ़ने के बाद। टेम्पो चलाने लगे भैया। इसके बाद इनके भाई टेम्पो चलाते, तो अपने भाई के साथ टेम्पो चलाने लगे। और ऐसी दौरान जो है इनका टेम्पो जो है एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया। खैर बहरहाल मनोज ने एसडीएम से सोचा कि एसडीएम के पास जाएंगे, गुहार लगाएंगे, छूट जाएगा। तो खैर वहाँ गए तो बात तो नहीं बनी, छूट तो नहीं पाया। मिलने गए थे, वहाँ उन्होंने पूछा कि ये एसडीएम बनने के लिए क्या करना होता है, यहाँ अगर आना है इस जगह पे तो क्या करना होगा। तो ये पूछताछ के चले आए कैसे की जाती तैयारी वगैरह। बहरहाल टेम्पो चलाया, भिखारियों के साथ भी सोए, ठीक है ना। इसके बाद में एक किताब इन्होंने पढ़ी और वहाँ से जो है इनको एक प्रेरणा मिली कि नहीं, जीत तो हम भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि हार सकते हैं। 12वीं में जो है इनकी गर्लफ्रेंड थी, उससे वादा कर लिया था इन्होंने कि भाई 12वीं की क्लास में पास हो जाएंगे। फेल हो गए, लड़की से ही प्रपोज नहीं कर पाए, टाटा बाय बाय, लड़की भी चली गई। बड़ी आफत, अब करेंगे तो करें क्या। फिर फाइनली जो है उनका मन जो है पढ़ाई में लगा। और जब पढ़ाई में लगा तो फिर ऐसा लगा कि पीछे पलट कर नहीं देखा। यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ और जिस गर्लफ्रेंड से उन्होंने प्रपोज नहीं कर पा रहे थे, जिसको बार बार फेल होने की वजह से, वही गर्लफ्रेंड जो है उनकी प्रेरणा का स्रोत बनी है उसमें। और श्रद्धा जोशी उसका नाम है। उसने खुद भी पढ़ा और मनोज को भी पढ़ाया। तो मनोज शर्मा जो है खुद भी पढ़े, वो भी पढ़ी। श्रद्धा मौजूदा समय में आईआरएस हैं, अधिकारी हैं, आईआरएस अधिकारी हैं, और ये आईपीएस अधिकारी हैं। 121 रैंक आई थी, आईपीएस बनने में सफल हुए थे मनोज शर्मा, ठीक है ना। तो मुंबई में एडिशनल कमिश्नर के पद पर तैनात हैं फिलहाल। सोचिए 10वीं में फेल होने के बाद यदि मनोज बाकियों की तरह फांसी लगा लेते, हार जाते, तो क्या यहाँ पहुँच पाते? सोचिए 12वीं में फेल होने के बाद में वो जिस गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने जा रहे थे उसने दुत्कार दिया, तो क्या यहाँ तक पहुँचते? मर जाना चाहिए था उनको, तो कमज़ोर दिल के होते। तो ये तमाम सारा ये जो मैं कह रहा हूँ सीधे बच्चों से बात कर रहा हूँ। आप देखिए जीवन की कभी शाम नहीं होती। सोच सकते हो 10th में 3rd डिवीजन से पास होना, 12वीं में हिंदी छोड़ के सारे विषयों में फेल हो जाना। क्या आप सोच सकते हो यूपीएससी में 121 रैंक आ सकती है? आप तो मान कर बैठे थे आपकी नहीं आएगी। एनीथिंग इज पॉसिबल। जब आप मेहनत करते हो तब कुछ भी संभव है। तब सारे सब्जेक्ट में फेल होने वाला बच्चा भारत में टॉप कर लेता है, 121 लोगों में आ जाता है सारे सब्जेक्ट में। इसका फर्क है। तो अगर आप मान लोगे तो हार है, और अगर आप ठान लोगे तो जीत है। बस इतनी सी बात है। तो ये आपको सोचना है। जो लोग सोचते हैं बस यहाँ एंड हो गया, फलान हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, और कुछ लोग तो पहले से ही सर्टिफिकेट्स इशू हो जाते हैं। 10वीं में 3rd डिवीजन आई, कुछ कर ही नहीं सकता, खेल ही खत्म। 12वीं में सब में फेल हो गया, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता। उनके पिताजी ने भी ऐसा कहा होगा, घर वालों ने भी ऐसा कहा होगा, पड़ोसी ने भी ऐसा कहा, सब ने कहा होगा, पर उस व्यक्ति ने सबको गलत, मनोज शर्मा ने सबको गलत साबित कर दिया। आप भी कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि आप एक ही जगह 10वीं के लिए नहीं बना था वो, 12वीं के लिए नहीं बना था वो यूपीएससी के लिए बना था, वहीं सिलेक्शन हुआ उसका। ठीक है ना। तो डिपेंड ये करता है आप किस लिए बने। मैं शायद बोलने के लिए बना था इसलिए इधर आ गया। ठीक है ना, क्लियर है? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब तो नहीं रोना रोगे, मुझे डिप्रेशन आता है, मेरे को ऐसा होता है। आप इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो? मुझे आज तक समझ में नहीं आता वो डिप्रेशन वाले लोग हैं कौन, क्यों आप हार मान लेते हो, कैसे हार मान लेते हो? मजा तो तभी जीवन में जब चैलेंज है। बिना चैलेंज के तो आपकी जीवन जिंदगी इतनी बोरिंग हो जाएगी। अगर आप सब कुछ सफलता एक 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 मिलती चली जाएगी ना, योर लाइफ विल बिकम बोरिंग, तब डिप्रेशन में चले जाओगे आप। चैलेंज तो तभी है जब आप उस चैलेंज को उठाओ, वरना सब बेकार है। ठीक है ना, क्लियर है? तो कोई ज़रूरी नहीं है आप किसी एक चीज़ के लिए बने हुए हो, यूपीएससी के लिए बने हो, इसके लिए बने हो, उसके लिए बने हो, कोडिंग के लिए बने, नहीं हो सकता आप कुछ और करो। यू नेवर नो, हो सकता है आपने कुछ भी ना किया है, इसके बावजूद आप कुछ बड़ा कर बैठो।
बहुत सारे लोग हैं स्ट्रॉबेरी बेच बेच के बहुत बड़े हो गए, बहुत सारे लोग हैं वो आजकल वो आता है क्या, ड्रैगन फ्रूट, उसे बेच बेच के बड़े हो गए, खेती कर करके। ना खेती का अनुभव, कुछ नहीं, किराए पे ज़मीन ली शुरू किया और बल्ले बल्ले हो गई। यू नेवर नो, है ना। तो जो आपका, जिसमें आपका मन है वो काम कीजिए। ठीक है ना। लेंगे सर, मणिपुर भी लेंगे ना, चिंता मत कीजिए। मणिपुर है जो भी है ना, उसको लेंगे। चलिए और आगे चलते हैं। क्लियर है, तो अब तो रोना नहीं आएगा। गर्लफ्रेंड की बारी आई, गर्लफ्रेंड तो बस भाई साहब गर्लफ्रेंड की बात करो, हैं। चलो गर्लफ्रेंड की एक और बात आई है, वो गर्लफ्रेंड है तो हैं, नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुमको एक खबर दिखाता हूँ।